नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर में मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से सोल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, संज्ञा पत्ती और औसत। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात से। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम आपको वो सोल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक में, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन लगाते हैं इसके, जो भी प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस ने पूछे हैं। क्वेश्चन गिवन है, 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में। भाई 2 संख्याएं हमने 1 और 2 मान ली, 5:8 के अनुपात में। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाए, भाई इसमें से तो 15 घटाया गया, -15 कर दिया, और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाए, इसमें हमने 18 जोड़ दिया, तो हमारा अनुपात क्या होगा? 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर, हमें क्या पूछा है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या रहेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम इनको x मान लेते हैं। भाई अनुपात में हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाता है कि अगर हम 5x में से, इस संख्या में से क्या घटाए? 15 घटाए। ठीक है, तो हमारा क्या मिलता है? 1 अनुपात में ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1। और इसी के बटे में ले लेते हैं हम 8x में। अगर हम 18 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 3। तो हमारी क्या इक्वेशन आ गई? यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे हम? तिरछी गुना। भाई 3 किस में गुना होगी? 5 3 15x माइनस 15 45 बराबर, ये तो चल जाएगा 8x प्लस 18। भाई 1 में गुना रहेगी तो वही रह जाएगा। ठीक है, ये 8x इधर आएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 45 इधर जाएगा, तो ये माइनस का है तो ये इधर प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 15x माइनस 8x बराबर 18 प्लस 45। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7x। 7x बचा, 18 और 45 कितने होंगे? 63। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 7 9 63, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 9। इससे हमसे क्या पूछा है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। तो हमें क्या पूछा है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर। 5 और 8 अनुपात में कितना था? 5 और 8 था। 5 और 8 का अंतर कितना है? 3। या तो हम क्या करेंगे, 5 ही पहले 9 में गुना करेंगे, तो 9 पंजे 45, फिर 9 की गुना 8 में करेंगे, 8 9 72, तो 45 और 72 क्या आ गई? ये संख्या आ गई। लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है। तो अनुपात में ही अंतर देख लो, 8 और 5 का अंतर कितना है? 3। x की वैल्यू क्या है? 9। तो अगर हम 9 में गुना कर देंगे तो हमारा जो 27 उत्तर आएगा, यही हमारा अंतर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं। पी तथा क्यू ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पी और क्यू ने 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया। जो पी है उसने कितना किया? 21 महीने के लिए। यदि पी तथा क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ हो, ये क्या है हमारा? इनको लाभ मिला है, तो क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया? इसमें हमें जब भी लाभ मिलता है, हमारा पूंजी का अनुपात एवं समय का अनुपात की गुणा करके, और यहां पे समय क्या हमने x मान लिया। ठीक है, जो भी समय की और पूंजी के अनुपात की गुणा करके जो भी अनुपात आएगा, वो उसी अनुपात के लाभ में बढ़ता है हमेशा। भाई ऐसा भी तो होता है कि चलो हमने मान लिया इसने क्या पता 40,000 लगाए, लेकिन इसने 70,000 लगाए, तो लेकिन ऐसा भी तो है कि अगर इनका समय समान है तो भाई इन्हीं के अनुपात में इनका लाभ बटेगा। लेकिन अगर इनका समय अलग है तो उनके गुना, भाई समय गुना पूंजी, समय गुना पूंजी के उसमें अनुपात में
इनका लाभ बटेगा। तो हमारा लाभ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए, भाई 7 तिये 21, तो इधर क्या है 4 तिये 12, इधर आया x, ठीक है। और अनुपात में कितना है 3, तो ये क्या है 4 तिये 12, तो ये 3 का कितना गुना है 4, 12, 12 3 का कितना गुना है 4 गुना, तो यहां पे भी इसका कितना गुना होगा 4 गुना, तब हम 5 का 4 गुना लेंगे तो क्या होगा 20। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा समय आ गया कि इसने 20 वर्षों तक पूंजी लगाई है। क्यों, क्योंकि धन तो इसने दिया हुआ है, बस कहीं का अनुपात क्या नहीं दिया होता हमें, समय। तो हमें समय जो आया ये समय आया है। अगर हमें यहाँ पे समय दिया होता तो यहाँ पे फिर धन पूछता कितना धन लगाया, ठीक है। तो 4 तिये 12, पी का क्या है 12, लाभ कितना है 3, तो ये किसका 12 को जो 3 से भाग करेंगे 4, 4 गुणा 5 20, तो ये हमारा समय आ गया किसका क्यू का, और ये हो गया ए ऑप्शन की क्यू ने 20 महीना तक निवेश किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, छह 60 को हमारे एक धन दिया हुआ है उन्होंने 6060, एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एबीसी में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि ए के हिस्से में से 15 रुपए, ए के हिस्से में से तो 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए, और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दिए गए, मतलब घटा दिए। तो उनका अनुपात हो गया 5:7:8, 5:7:8, ठीक है। भाई अनुपात कब का गिवन है, और हमें किसका पूछा, सी की वैल्यू, सी का मूल्य पूछा। ये हमें अनुपात कब का गिवन है, जब ए में से 15, बी में से 20 और सी में से 25 रुपए घटा दिए, उसके बाद का अनुपात दिया है। जब हमें ये घटाने के बाद का अनुपात दिया है तो हम जो हम कुल धन लेंगे वो भी इसको घटा के ले लेंगे, ताकि हम अनुपात के बराबर धन आ जाए। 25 और 20 45 और 15 60, इसका मतलब इन्होंने 60 रुपए कुल योग में से घटाए हैं। अगर इसमें से हम 60 रुपए घटाए तो हमारे पास कितना है 6000, ठीक है 6000 आ गया। इसका मतलब जो ये अनुपात में बांटे हुए ये 6000 के बराबर बांटे हुए, ठीक है। अब हम क्या करें, 8 और 7 15 और 5 20, भाई कुल धन को कुल अनुपात से भाग करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 20 तिये 60 300, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या 300 आ गई। उसने पूछा क्या, सी की मूल हिस्सेदारी कितनी है, भाई सी की अगर हम सी के अनुपात में भाग करेंगे 8 तिये 24, 2400 आ गया। लेकिन ये 2400 क्या है, ये 25 रुपए घटाने के बाद आया, लेकिन इसने क्या मूल हिस्सेदारी पूछी है। अगर हम इसमें 25 रुपए जोड़ दे तो कितना आंसर आएगा, 2425 रुपए उसकी मूल हिस्सेदारी थी, जो कि ऑप्शन है बी। जी हाँ, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। भाई हमें जब अनुपात धन घटाने के बाद का दिया हुआ था तो हम इसमें भी कुल धन में से भी जो धन घटाया गया था वो घटाएंगे। हमें सिंपल सी चीज ये देखते हैं हम अनुपात में कि अगर हमें अनुपात का योग दिया हुआ है तो हमें धन का भी योग देखेंगे, उसी अनुपात का दिया हुआ है, क्या अंतर हो, योग हो, गुणा हो, कि दो संख्याओं का गुणा इतना है, दो संख्याओं की गुणनफल इतना है, दो संख्याओं के अनुपात इतना है, तो हम उसे गुणनफल से भाग करेंगे। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7560 रुपए की एक धनराशि है, 7560 रुपए की धनराशि है, ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया, दोबारा ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि 400 300 260, इसके 400 इसके 300 और 260 रुपए कर कम कर दिया जाए तो उनके हिस्से का अनुपात 4:2:5 है, 4:2:5। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बी के मूल धनराशि पूछिए बी की, तो हम दोबारा क्या करेंगे, जो हमें अनुपात गिवन है कब का गिवन है, ये धन घटाने के बाद, तो हम भी मूल धन में से ये धन घटा देंगे, ठीक है। 400 और 300 700, 700 और 260 960, जब हम इसमें से 960 घटाएंगे 0 0, 75 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 66, तो 6600 रुपए हमारी क्या आ गई, कुल धनराशि आ गई ये घटाने के बाद। इसका मतलब ये कुल अनुपात बराबर हो जाएगा 6600 के। अब हमें योग दिया है तो हम अनुपात का भी योग लेंगे, 5 4 9 तो 11, 11 से भाग करेंगे 600 आ गया एक यूनिट का मान। इसने किसका पूछा, बी के मूल धनराशि कितनी थी, बी की मूल धनराशि पूछा है, तो 600 की गुणा किसमें करेंगे 2 में 1200, लेकिन 1200 कब का आया घटाने के बाद, लेकिन मूल धनराशि पूछा तो 300 इसमें जोड़ देंगे तो 1500 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा
आंसर है डी। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात, एक पीतल है जिसमें हमारा तांबे और जस्ते का अनुपात 11:14 है। ठीक है, 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है? भाई 150 किलोग्राम का पीतल है, ठीक है, ये क्या है, योग दे दिया, मतलब कुल भार दे दिया। ये जो हमारा पीतल है, पीतल के अंदर दो धातु मिली हुई है जिसमें तांबा और जस्ता है। इन दोनों धातु को मिलाकर हमारा क्या बनता है, पीतल। तो अब हम क्या करें, कुल वजन को भाग कर देंगे अनुपात के वजन से। 25 आ गया, 25 छिका 150, 1 यूनिट के मान 6 आ गया। तो पीतल में तांबे की मात्रा पूछी है, तांबा कितना है 11 के अनुपात में, तो 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66। जी हाँ, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, सिंपल सी मात्रा है, कुल भार दिया, अनुपात के कुल से भाग करके 1 यूनिट का मान हो जाएगा, तो जिसका मान पूछा उसमें गुणा करके हमारा उत्तर आ जाएगा। जिसमें कि हमारा अगला क्वेश्चन गिवन है, अठारह 18,236 की राशि कितनी, 18,236 की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है। ए बी के हिस्से का 4:7 है। ए और बी का अनुपात क्या है, 4:7। बी और सी का हिस्से का अनुपात क्या है, 5:6। भाई बी और सी का हिस्से का दिया हुआ है 5:6। अब हम ये तो है नहीं, अब ए बी का दे दिया और बी सी का दे दिया, तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले हमें अनुपात बनाना पड़ेगा। अनुपात कितना गिवन है हमें, बी और सी का 5:6। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब बी के नीचे हम 5 ले लेंगे, अनुपात 6 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक खाली जगह बची है, यहाँ पे एक खाली जगह बची है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम सामने वाली संख्या ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 ले गए, यहाँ पर 5 ले आएंगे। ठीक है, ये कॉमन दिया था तो 7 5 लेके इसके नीचे 6 लिख दिया, तो हम यहाँ पे जो खाली जगह बची है वहां पे सामने वाली संख्या ले आएंगे। तो अब हम टोटल अनुपात क्या बनेगा, 5 चौक 20 अनुपात 7 पंजे 35 और 6 सते 42। ठीक है, अब आप देखो क्या ये अनुपात और छोटा हो सकता है, नहीं, इतना ही रहेगा। तो अब क्या पूछिए इसने, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर कितना है, ए और सी के। तो अब हमें कुल धनराशि दी है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कुल अनुपात आ गया, अब हम इस कुल अनुपात से इस कुल धनराशि को भाग करेंगे। ठीक है, अब हम देखो 5 इसको भाग जोड़ेंगे, 20 35 और 42 को, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, अब 18,236 को जब 97 से भाग करेंगे तो हमारे पास भाग करके प्राप्त होगा 188। ठीक है, 1 यूनिट का मान क्या आ गया हमारा 188। अब हमें पूछी क्या इसमें, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर। तो हमें करना क्या है, सिर्फ अनुपात का ही अंतर लेंगे और उसमें गुणा कर देंगे। नहीं से में करेंगे 188 गुना 20 में करेंगे, फिर 188 गुना 42 में करेंगे, फिर उन दोनों का अंतर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्या करेंगे, जब हमने अनुपात किया ना, अनुपात का अंतर लेंगे। 42 का और 20 का अंतर क्या आएगा भाई, 42 और 20 का अंतर 22 आ गया। अब हम उसकी गुणा कर देंगे 188 में, 188 में, तो इसकी गुणा करके हमारा आएगा 4136, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। जी हाँ, यही हमारा उत्तर है। ए और सी में कितने का अंतर है, 4136 का। ठीक है, इसी टाइप का ये अनुपात कैसे बनाना है, अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। अब आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसमें हमें 3 संख्याओं का अनुपात दिया था। अब अगला क्वेश्चन गिवन है कि 16,380, कोई धनराशि दी है 16,380। ठीक है, ए बी सी और डी के बीच, अब एक और आ गया डी। इस प्रकार अटके कि ए और बी के हिस्से का अनुपात क्या है, 1:3। ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3। बी और सी के हिस्से का अनुपात है 2:5, 2:5। ठीक है भाई, ये कॉमन आ गया, ये जगह खाली रहेगी।
सी और डी के हिस्से का अनुपात है 2:3। अब सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3। अब ये नहीं है कि हम इसको यहां लिख देंगे 2:3, नहीं, नीचे की तरफ चलते जाएंगे। ये तो भाई खाली इसकी हुई है ना, इसमें कॉमन आया तो इनको ले लिया, इसमें कॉमन आया तो इनको ले लिया। और फिर हम यहाँ से क्या बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे। आपको क्या बताया, जो खाली जगह है वहां पे हम सामने वाली संख्या ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ खाली है तो यहाँ 5 ले लेंगे, यहाँ खाली है तो यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ खाली है तो यहाँ भी हम 2 ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा अनुपात बन जाएगा। जैसे 2 दूनी 4 अनुपात, 2 दूनी 4 दिए 12, 5 दूनी 10 गुणा 3 30, 5 दिए 15, 15 दिए 45। ये हमारा अनुपात बन गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है इसने, सी के हिस्से में कितनी राशि है, सी के हिस्से की राशि पूछी है हमारी। तो अब हम पहले क्या करेंगे, जब ये कुल धन है तो हम भाग किससे करेंगे, अनुपात के कुल योग से। 45 और 30, 75, 75 और 4, 75 और 4 79, 79 और 12 91। तो हमारा क्या है, कुल योग आ गया 91। अब हम इस 16,380 को भाग करेंगे 91 से, तो हमारा भाग करने के बाद प्राप्त होगा 180। तो ये 1 यूनिट का मान प्राप्त कितना हो गया हमारा, 180। हमें पूछा गया सी के हिस्से में कितनी राशि है, सी के हिस्से का अनुपात कितना है 30, 30 को गुणा कर देंगे हम 180, तो 18 54 5400। तो सी के हिस्से की धनराशि आ गई, जो कि हमारा उत्तर है बी। ठीक है, बी हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, समझ आ गई अनुपात कैसे बनाते हैं। ए बी का दे दिया, बी सी का दे दिया और सी डी का दे दिया। ए बी का लिखेंगे, बी सी का, और खाली जगह पे सामने वाली संख्या को भरते चले जाएंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है कि x की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है। ए और बी के हिस्से का अनुपात है 3:5 तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात है 4:7। बी और सी के हिस्से का अनुपात है 4:7। यदि ए और सी के हिस्से के बीच अंतर, भाई हमें ए और सी के बीच हिस्से का अंतर दिया हुआ है 2001, मतलब ये क्या गिवन है, ए माइनस सी गिवन है हमें। ये कितनी धनराशि गिवन है हमें, ए माइनस सी, मतलब ए और सी के हिस्से का अंतर। अब हम क्या करेंगे भाई, पहले अनुपात बनाएंगे। 4 तिये 12, 5 चौक 20, 7 पंजे 35। ठीक है, ये हमारा अनुपात बन गया। अब हम ये देखेंगे कि हमें ये जो धनराशि गिवन है क्या गिवन है, ये धनराशि हमें गिवन है ए और सी के बीच अंतर, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर। तो हम क्या करेंगे, हम भी ए और सी के अनुपात के अंतर से इसको भाग करेंगे, तो हमारा 1 यूनिट का मान आ जाएगा। अब हम 35 और 12 का अंतर लेंगे, 35 और 12 का अंतर क्या गया 23। ठीक है, जब हम इसको 23 से भाग कर देंगे, अब हमारे पास कितना है, 2001 को 23 से भाग करेंगे तो हमारा 1 यूनिट का मान आ जाएगा। और हमें पूछी क्या गई है, x का मान। x का मान मतलब है, x का मान है कुल धनराशि। x क्या हमारा मतलब कि कुल धनराशि पूछी हमें, कुल धन पूछा। तो कुल धन क्या होगा, कुल अनुपात, जो इसका कुल अनुपात होगा, भी बताता ना, कुल धन होता तो कुल अनुपात के बराबर होता। तो हमारा कुल अनुपात देखो कितना होता है, 5 और 2 7, 3 2 5 और 1 6, मतलब 67। जो इसमें से 1 यूनिट का मान आया उसकी गुणा जब हम 67 में कर देंगे, तो ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कुल धन आ जाएगा। इसको सोल्व करके हमारा आएगा 5829। जी हाँ, ये हमारा उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है, समझ आया। पहले हमने अनुपात निकाल लिया, फिर हमें जो धन दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था ए और सी का अंतर, जिसे हमने ए और सी का अंतर 23 से भाग किया। फिर हमें कुल धन पूछा था, तो कुल धन क्या था हमारा, कुल अनुपात जो आता है 67, उसमें गुना करके कुल धन आ गया हमारा 5829 रुपये। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी निश्चित राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी के हिस्से का अनुपात 8:5 है। ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5। अब इस क्वेश्चन में भी यही गिवन है। बी और सी के हिस्से के बीच 2:3 है, बी और सी के हिस्से के बीच अनुपात 2:3 का अनुपात है। ठीक है, यदि ए और सी के बीच हिस्से का अंतर, वो ये 420 ए और सी का अंतर दिया, कितना ए और सी का अंतर की क्या दिया हमें
420। पहले हम क्या बनाएंगे, इसका अनुपात बना लेंगे। ठीक है, लिख दी, खाली जगह पे क्या चल जाएगी, सामने वाली संख्या। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, ये हमारा अनुपात आ गया। अब हमें कितने गया, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर 420 है। ए और सी के अनुपात के बीच अंतर क्या है, 1। 420 को 1 से भाग करेंगे तो 420 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछा, तो वह राशि क्या होगी। वह राशि का मतलब है कुल धन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 1 यूनिट का मान है उसको क्या किससे गुणा कर देंगे, कुल अनुपात से। अनुपात कितना होगा, 6 5 11, 1 1 2 3 4। भाई इसको क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे किससे, 420 से। ठीक है, कुल अनुपात को गुणा कर देंगे 420 से, तो इसको गुणा करके आएगा हमारा 17,220। जी हाँ, इससे गुणा करके आएगा 17,220, जो कि हमारा यही उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, 1 यूनिट का मान ही आ गया। कुल धन पूछा है तो उसका मतलब कुल इसका अनुपात का भी योग करेंगे और गुणा कर देंगे 1 यूनिट से, तो हमारा कुल धन आ जाएगा 17,220, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, इसमें हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक किसी निश्चित धनराशि में ए बी सी के इस प्रकार बांटी जाती है कि ए बी का हिस्सा 3:5 है, ए बी का हिस्सा है 3:5 तथा बी सी का हिस्सा अनुपात है 2:7, बी सी का 2:7। तो हमें फिर यहाँ से क्या करना, अनुपात निकालना। सामने वाली संख्या जाएगी खाली जगह पर, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35। ये हमारा इकट्ठा अनुपात आ गया ए बी सी का। यदि बी का हिस्सा 3500 रुपए, बी का हिस्सा कितना है हमारा, बी का हिस्सा दिया हुआ है 3500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी के अनुपात से भाग करें, क्योंकि बी का हिस्सा दिया हुआ है, तो बी का अनुपात हो गया हमारा 10, तो भाग करके हमारा क्या है 350, 1 यूनिट का मान आ गया। तो वह धनराशि क्या है, फिर से वही धनराशि का मतलब क्या है, हम कुल 1 यूनिट को गुणा कर देंगे कुल अनुपात से। 35 10 45 और 6 51, तो हम 350 को जब 51 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल धन प्राप्त होगा, जो कि हमारा आएगा 17,850। इसको गुणा करके, जो कि हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखो आपको इसी तरीके से कितने ऑप्शन, बहुत सारे के सारे जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरीके से आपको करवा दी गई है। इसीलिए आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको टाइप वाइज इसीलिए करवाए जा रहे हैं, ताकि जब आपको एक तरीके के 5-6 क्वेश्चन सामने आएंगे जिससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें हम अगला क्वेश्चन गिवन है कि एक विद्यालय में गणित, भौतिक और कंप्यूटर, गणित, भौतिक और कंप्यूटर, ठीक है, कि 7 8 और 9 के अनुपात में, 7:8:9, ठीक है, 7 8 9 के अनुपात में है। यदि सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70%, इसमें 60% की, इसमें 70% की, 60 50, इसमें 50 और इसमें 70% की अगर वृद्धि हो जाए, तो हमें अनुपात, बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो हमें करना क्या, जो अनुपात है इसमें हम, जब हमें सीधा सीधा पूछा तो हम इसमें 0 लगा के हम कुल बना लेंगे, सीटें बना लेंगे अपनी तरफ से। भाई 0 लगा के हमने गणित में 70 बना ली, भौतिक में 80 बना ली, कंप्यूटर में 90 बना ली। अब गणित में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 60% की। ठीक है, 70 का 60% होता है 42। देखो 70 गुणा 60/100, 0 से 2 0 कट जाएगी, ऐसे इसमें भी 2 0 कट जाएगी, ऐसे इसमें भी 2 0 कट जाएगी, जैसे इसमें समझाइए कि 100 के 2 0 से 2 0, तो इसमें क्या आएगी 42। तो हम क्या करें, जब वृद्धि हुई तो 70 में 42 जोड़ देंगे, तो क्या आएगी 2 7 4 11। गणित में तो न होगा, 8 पंजे 40। भाई हम जब 80 का 50% आधा होता है, तो 80 का आधा 40, जब हम 80 में 40 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 120। ऐसे ही 90 का 70%, 9 सती 63, 90 का 70% क्या होगा 63, क्योंकि 100 की 0 से दोनों 0 कट जाएंगी। तो जब 90 में हम 63 जोड़ेंगे कितना होगा 3 9 और 6 15। तो हमारा क्या बढ़ा हुआ अनुपात पूछा है, यही हमारा बढ़ा हुआ अनुपात आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है 112, 120 और 153, जो कि हमारा बी ऑप्शन में किया है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचता है आज का, एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसका जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हम अगली क्लास में
आपको ये चैप्टर क्लियर कर देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक हफ्ते 7-10 दिन के अंदर अंदर जितने भी चैप्टर आपके रहते हैं, अभी तो 7-8 चैप्टर रह रहे हैं, आपको रोज 1-1, 2-2 क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आपके पेपर से पहले आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदक की कुल संख्या 85 है। खेल हुए उसमें भारत ने स्वर्ण एवं रजत पदक जीते, जिनकी कुल संख्या 85 है। क्या जीते? एक तो स्वर्ण पदक और रजत पदक, इनकी कुल संख्या हो गई 85। ठीक है। भारत द्वारा जीते गए रजत पदक की संख्या और स्वर्ण पदक की संख्या के बीच निम्नलिखित में कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? भाई अनुपात पूछा है, कौन सा नहीं हो सकता? जैसे हम ऑप्शन ही देखेंगे अब तो 2:3, 12:13, 9:8, 12:5। भाई हमें अनुपात दिया हुआ है और हमें पूछा है कि इनकी कौन से अनुपात पे इनकी संख्या नहीं हो सकती। भाई ये बात है, जब हमें यहाँ पे कुल योग दिया हुआ है तो आपको क्या बताया था कि योग को हम भाग करेंगे अनुपात के योग से, अंतर को भाग करेंगे अनुपात के अंतर से, गुणनफल को अनुपात करेंगे भाग करेंगे गुणनफल से। तो हमें क्या क्या योग दिया हुआ है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो संख्या इन चारों अनुपात में से जिन अनुपात का योग इन संख्या को भाग नहीं करेगा, वो संख्या ही वही आंसर होगा, क्योंकि वही हमारी स्वर्ण पदक और रजत पदक की संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि भाई ये तो होता नहीं है कि अगर रजत पदक या स्वर्ण पदक मिलेगा तो पूर्ण संख्या में मिलेगा। ये तो होगा भाई एक स्वर्ण मिल गया, 2 स्वर्ण पदक मिल गए, 4 स्वर्ण पदक मिल गए। अब ऐसा थोड़ी होगा कि किसी खिलाड़ी को बोलते कि कोई खिलाड़ी 1.5 स्वर्ण पदक जीत के लाया या कोई खिलाड़ी 3.5 रजत पदक जीत के लाया, ऐसा थोड़ा होता है। अगर स्वर्ण पदक एवं रजत पदक मिलेंगे तो वो पूर्ण संख्याओं में मिलते हैं या पूर्ण संख्याओं में मिलेंगे। अब देखिए 2 और 3 5 योग 5 से 85 भाग हो रहा, 17×5 = 85। ऐसे 13 और 12 का योग क्या आएगा? 25। लेकिन 85 तो 25 से भाग हो ही नहीं रहा, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। क्या? 12:13 कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? तो हमारा 12:13 अनुपात नहीं हो सकता, तो यही हमारा उत्तर है। अब जैसे 8 और 9, 17, 17 से 85 भाग करेंगे, जी हाँ 5 आएगा पूरी संख्या में, और 12 और 5 17, ये भी 17 है, 17 को 50 भाग 5 आएगा। लेकिन सिर्फ एकमात्र यही अनुपात है 12 और 13 15, 12 और 13 25, जो 85 को भाग नहीं करेगा, तो यही अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमारा अनुपात का आज कोई क्वेश्चन जो रह गए हैं वो हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। तब तक आप तैयारी करते रहिए और फॉलो कीजिए हमारा चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा। जय हिंद, जय भारत।